यू गाइस मस्ट हर्ड अबाउट कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट को 2026 में एक टफ टाइम देखने को मिल सकता है। वाई इज दैट सो? एस&पी ग्लोबल एंड फिच रेटिंग के अकॉर्डिंगली 2026 में रेजिडेंशियल यूनिट्स की ओवर सप्लाई होने वाली है, जिसकी वजह से दुबई रियल एस्टेट मार्केट को 15% तक का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। वेयर एज जबकि पिछले 3-4 सालों में देखें, तमाम जो मेरा दुबई डाउनटाउन जैसे एरियाज के अंदर दुबई ने 60 से 65% तक का प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया है। फिर ऐसा क्यों? आपको याद होगा कोविड-19 के फ़ौरन बाद दुबई में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की भरमार शुरू हुई थी। मल्टीपल नंबर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुए थे, चाहे वो डैन्यूब की तरफ से हों, चाहे वो नखील की तरफ से हों, चाहे वो इमार की तरफ से हों। और उनका कंप्लीशन टाइम पीरियड 4 साल का पेमेंट प्लान था, कुछ का 5 साल का था, कुछ का 7 साल था। लेकिन एवरेज देखा जाए तो 2026 के करीब मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल यूनिट जो हैं वो डिलीवर होने वाले हैं, जिसका पोजेसन मिलने वाला है। ऑल्दो ये सारे यूनिट जो हैं वो बिके में हैं, इनका पोजेसन मिलना है अपने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने अपने एंड यूजर्स को। तो जब इतने सारे यूनिट जो मार्केट में आएंगे एक एक्सेसिव अमाउंट में, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2,10,000 से ऊपर रेजिडेंशियल यूनिट्स मार्केट में सप्लाई होने वाला है। तो जो जितनी भी रेजिडेंशियल की डिमांड है वो इतनी तो है नहीं जिस हिसाब से सप्लाई होने वाला है। तो इतनी जब डिमांड नहीं है, सप्लाई होने वाली है, तो ऑब्वियसली जितने भी रेट्स हैं डैट विल गो डाउन। तो दुबई को कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि वो उसकी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इफेक्ट हो, जो उसकी एक किस्म की बैकबोन है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए दुबई ने क्या किया? दुबई ने सबसे मास्टर स्ट्रोक खेला है। एंड बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो मेरा एनालिसिस था, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यू मस्ट हर्ड अबाउट कि दुबई ने अभी रिसेंटली क्रैकडाउन शुरू किया है कि एक रूम के अंदर जो मल्टीपल टेनेंट्स जो है रेंट पे रह रहे हैं उनके खिलाफ, कि अगर एक बंदे ने एक रूम किसी को रेंट पे दिया है तो उसमें 10 लोग या 20 लोग जो हैं वो मल्टीपल पार्टीशन करके रह रहे हैं। तो दुबई ने उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया है कि जिसका रूम है या वो बंदा एक रूम किसी को रेंट आउट कर सकता है। सो अब इस चीज़ को अगर हम 2026 वाले डिक्लाइन फेज से अगर हम कंपेयर करें, तो उस सप्लाई के लिए जो 2,10,000 से ऊपर रेजिडेंशियल यूनिट्स मार्केट में आने वाला है, उसके लिए पहले से ही डिमांड तैयार है, क्योंकि जो लोग अभी बेघर हुए हैं, इन्होंने भी तो कहीं ना किसी जगह पे एज एन टेनेंट जो है वो शिफ्ट होना है। तो उनके लिए पहले से ही रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो तैयार है, ऑल्दो अभी डिलीवरी उसकी शुरू भी हो चुकी हुई है। तो दुबई ने उस सप्लाई को खाली नहीं जान दिया, अपनी रियल एस्टेट मार्केट परफेक्ट होने नहीं दिया, बल्कि पहले से ही उसके लिए डिमांड खुद से क्रिएट कर दी। तो दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम दुबई के, उसने उसको डिमांड क्रिएट की और डिमांड क्रिएट करके अपनी आने वाली सप्लाई को मैनेज किया। दिस इज़ हाउ द स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होल्ड देयर इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन।